नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जॉब सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो रहेगी हमारी सीईटी क्वालिफाइंग को लेके। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपको अब क्लियर हो ही गया होगा, करीब करीब आपको स्पष्ट ही हो गया अब तो स्थिति कि भाई सीईटी क्वालिफाइंग होने की जो संभावना है वो अब बस मुश्किल से 2 से 5% ही रह गई है भाई। 2-2.5% ही मानो आप, 5% भी नहीं। तो 2-2.5% हमारी सीईटी क्वालिफाई होने की संभावना रह गई है। अब आप जो भी बच्चे हैं, जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने भी अपना 63-64 नंबर से ऊपर स्कोर कर रखा है सीईटी में, मेंस का बता रहा हूँ मैं, जर्नल के लिए 63-64 से अगर प्लस है किसी का स्कोर, तो अपने सीईटी मेंस की तैयारी में जुट जाओ भाई। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। आपकी डेट पहले ही क्लियर हो गई है। 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाना है। 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो अब आपके पास कुल मिला के देखा जाए तो 12-13 दिन ही रहे हैं आपके पास। अगर दिन के हिसाब से निकाला जाए तो 12-13 दिन में भाई जुड़ जाओ, अपनी तैयारी करिए। देखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वो जो ये नया नया टॉपिक आया, ये ट्रैफिक वाला आया है, और ये जो आया है जी के कंप्यूटर वाला आया है, और बता देता हूँ मैं आपको, एक ये भी आ रखा है जी, ये 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ट्रैफिक रूल वाला आया है, और ये आया है कंप्यूटर का आया है, और हाँ, एक ये डिजास्टर वाला आया है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। ठीक है जी। इन चीज़ को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भाई। मैं आपको एक बात बता देता हूँ साफ साफ। देखिए, टाइम आपके पास 12 से 15 दिन, 12 से 15 दिन रहे हैं आपके पास। और इन 15 दिनों में, 12 से 15 दिन में, आप कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो भाई। कुछ भी नया नहीं पढ़ो। अगर आप कुछ नया पढ़ने जाओगे तो आप मेरी ये बात मानिए, जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो अब मैं तो आपको, मेरी जो सलाह है, मैं तो यही कहूँगा, आप जो जो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, आपको और 2-4 दिन आपको लगता है कि भाई मुझे ये टॉपिक पूरा अपना कंप्लीट कर लेना है, तो जैसे ही आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो, उसके तुरंत बाद आप रिवीजन में लग जाओ भाई। अपना रिवीजन करो। एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़ाम से पहले मेरे मेरे हिसाब से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए। लेकिन कम से कम आपने अगर एक बार भी रिवीजन नहीं किया ना, मान लो आपका एग्ज़ाम है 9 तारीख को, और आप 8 तारीख तक नई नई चीज़ें पढ़ते रहे, और आपने वो पुराना एक भी बार रिवीजन नहीं किया, तो आप ये मान लो कि आपने जो भी पुराना पढ़ा है ना, जो भी आपने पढ़ते हुए आ रहे हो, उसका मुश्किल से 30 या 40% ही आप वहाँ पे कंसीव कर पाओगे। एग्ज़ाम में प्रेशर इतना रहता है कि आप कंसीव करने में आपको दिक्कत आए, कि आप सोचोगे भाई ये मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था। तो एक बार रिवीजन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपका आपका पेपर क्लियर होने के चांस हो जाते हैं। और एक बार क्यों, मैं तो बोलता हूँ आपको 2 से 3 बार रिवीजन आपका होना चाहिए, ताकि आपको ठोस लगे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अगर आप रिवीजन करेंगे। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो आपका वो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जी। ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, 100% लिख के दे सकता हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो लो रहेगा, लो लेवल का रहेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई। अपने रिवीजन में लग जाओ। और कुछ भी ये डिजास्टर पिजास्टर और ये ट्रैफिक व्रैफिक, इसको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के बता देता हूँ। देखिए, टीजीटी के पेपर हो गए अभी, इसी के बाद जब से रूल चेंज हुआ है उसके बाद टीजीटी के आपके पेपर हो गए भाई। ठीक है। और ये सिलेबस इसका कुछ परसेंट टीजीटी के पेपर में भी आना था।
मुश्किल से डिजास्टर, ट्रैफिक व्रैफिक, कंप्यूटर फंप्यूटर सबको मिला के 10 क्वेश्चन भी नहीं बैठते भाई। 10 क्या, मैं तो बोलूँगा 4-5 क्वेश्चन आए होंगे मुश्किल से। अब आप 4-5 क्वेश्चनों के लिए आप अपनी पुरानी तैयारी को छोड़ रहे हो, तो ये तो आपका देख लीजिए आप फिर आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो ये आप ही देख सकते हैं। तो मेरी मानिए, आप अपने जो आपने पढ़ लिया, आपने हिंदी पढ़ ली, हिंदी की रिवीजन करिए जितना भी पढ़ लिया। इंग्लिश पढ़ ली, इंग्लिश की रिवीजन करिए। आप मैथ्स की रिवीजन, मैथ्स की तो मस्ट है, मैथ्स बिना रिवीजन के हो ही नहीं सकता। मैथ्स की रिवीजन करिए, ठीक है जी। आपने एप्टीट्यूड पढ़ लिया, एप्टीट्यूड की करिए, रीजनिंग की करिए। आपने जो करंट अफेयर और जीके पढ़ी है, एक बार उनको दोबारा से रिवाइज करिए, क्या क्या चीज़ है एक बार रिकॉल करिए सारी चीज़ें, ठीक है जी। और जितना हो सकता है अपने प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए। एक एक प्रैक्टिस सेट तो रोज़ एक लगा के देखिए। आप जब रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर आप एक एक प्रैक्टिस सेट लगाने की प्रैक्टिस कीजिए जी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका अप होगा जी। कॉन्फिडेंस आपका ऊपर के लेवल का होगा। एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें बिल्कुल साफ झलकेगा। कॉन्फिडेंस जिसका ऊपर होता है उसका पेपर भी अच्छा ही होता है, किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती, किसी प्रकार की पेपर में गलती नहीं करता अगर कॉन्फिडेंस आपका ऊपर रहेगा तो, ठीक है भाई। तो क्वालिफाइंग का तो देखिए भूल जाइए, कोई अब क्वालिफाइंग के चांस आपके है ही नहीं। वो 2-2.5% है, वो भी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है जी। इसलिए मैंने 2% चांस दिए है। बाकी आप भूल जाइए क्वालिफाइंग को, कोई क्वालिफाइंग नहीं है। कोई जो ये बोल रखे भाई 4 तारीख को मीटिंग है, इसमें ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं रखा है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, वैसे भी आपको पता चल गया होगा। ये सीईटी का मुद्दा ही नहीं है वो। 4 तारीख की जो मीटिंग होनी है मंत्रिपरिषद की, ठीक है भाई। तो अपनी तैयारी में लग जाओ, कोई सीईटी में कोई नहीं आएगा, कोई क्वालिफाइंग नहीं होगा। जो अच्छे बच्चे हैं उनको नंबर मिलेंगे, उनको नौकरी मिलेगी। और मेरा मानना भी यही है, जो बच्चे अच्छे हैं, जो पढ़ते हैं और जो डिज़र्व करते हैं उनको ही नौकरी मिले, वो ही आगे बढ़े, ठीक है जी। अब आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए बहुत ज़्यादा। अब इस क्वालिफ़िकेशन को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है भाई। अगर आपका कोई डाउट है क्वालिफ़िकेशन को लेके, सिलेबस को लेकर, अगर आपको कोई सिलेबस में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ पैटर्न में दिक्कत है, कुछ भी किसी भी प्रकार का सीईटी को लेकर आपका डाउट है, या किसी भी वैकेंसी को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की या एचपीएससी की किसी भी वैकेंसी को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, ठीक है जी। आपकी समस्या का समाधान 100% किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।